हम खबर आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले आज अंतरिम बजट पेश किए जाने की बात सामने आ रही है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का होगा आखिरी बजट। अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले आज बजट पेश किया जाएगा। तो यह अहम खबर। और सुबह 11 बजे यानी अब से महज थोड़ी ही देर में चुनावी साल में बजट में क्या कुछ होगा, ये देखना बहुत अहम होगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अभी थोड़ी ही देर में बजट पेश किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बजट से पहले बैठक भी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बजट की कॉपी संसद भवन लाई गई है। ये बड़ी खबर। और चुनावी साल अंतरिम बजट में आज क्या होगा कमाल, ये देखना बहुत अहम होगा। थोड़ी ही देर में अंतरिम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी और उसके बाद क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ नई सौगातें, क्या कुछ नए तोहफे मिलते हैं, देखना बहुत अहम होगा। तो मोदी की गारंटी और चुनावी साल में क्या कुछ कमाल करने वाली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो देखना बहुत अहम होगा। और सुबह 11 बजे बजट आएगा। वित्त मंत्री इसे पेश करेंगी। और इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से। अलग अलग जगहों पर बजट को लेकर लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों की नजर इस बजट पर बनी हुई है। हमारे साथ बसंत कश्यप हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनके पास में जाएंगे। बसंत, आपके साथ कुछ लोग बताया जा रहा है मौजूद है, उनसे भी जानिए कि इस बजट को लेकर कितने वो उत्साहित हैं, क्या कुछ इस बजट से उम्मीदें उन्होंने लगाकर रखी हैं। बिल्कुल, देखिए गरिमा, आज मोदी पार्ट 2 का अंतरिम और आखिरी बजट है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर के बजट देखा जा रहा है। यहाँ पर उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा है। जिस तरह से आज बारिश आई है, बर्फबारी पहाड़ों में हुई है, तो चेहरे खिले, उसी तरह से क्या यह इस बजट से लोगों के चेहरे खिलेंगे, क्योंकि काफी उम्मीदें इस बजट को लेकर के जो लोग हैं यहाँ पर वो लगा रहे हैं। खासकर महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि घर गृहस्थी चलाने के लिए महिलाओं के कंधों पर जिम्मेदारी रहती है कि किस तरह से घर गृहस्थी चले जाए। जब घर का सामान जब महंगा हो जाता है तो बजट पर भी सीधा असर इनके घर का पड़ता है। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि किस तरह से अब ये इस अंतरिम बजट को देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा चुनाव है। चुनाव में जाकर के सरकार किस तरह से वादे करेगी उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले बजट में क्या कुछ खास रहने वाला, इन लोगों से कितनी उम्मीदें हैं इन लोगों को बजट से और सरकार से, और साथ साथ मोदी सरकार से कितनी उम्मीद है, क्योंकि अभी राम मंदिर का एक प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसके बाद लोग काफी अट्रैक्ट हुए हैं मोदी से। उसी के साथ साथ क्या मोदी सरकार एक बार फिर बजट के माध्यम से इन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी, क्योंकि वोट में तब्दील करना, लोकसभा चुनाव नजदीक है और बजट अहम रहने वाला है। क्या कुछ मानते हैं, कितनी उम्मीद है इस बजट से? देखिए, जो मोदी सरकार है उसके जो चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले ये इनका आखिरी बजट पेश होने वाला है। तो महिलाओं को उम्मीद ये है कि क्योंकि घर का सामान, पूरा घर गृहस्थी जो है महिलाओं के ऊपर ही निर्भर करती है, और जब सब सामान महंगा हो चुका है, महंगा होने के साथ साथ घर का बजट बिगड़ जाता है। अगर सामान सारे घर के सस्ते होंगे तो हम वो पैसा बचा के अपने बच्चों पे लगा सकते हैं। दूसरा मेरा प्रकरण है कि जैसे IDPL में फैक्ट्री है, वहां पे फैक्ट्री को अगर ये खोल दें तो यहाँ के युवा रोजगार मिल जाएगा युवाओं को, क्योंकि फैक्ट्री में इतनी जमीन, इतनी मशीन उपलब्ध है और यहाँ के युवाओं के भी चेहरे खिल सकेंगे। आप क्या मानते हैं, अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है और आप खुद यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी हैं, कितनी उम्मीदें आप इस बजट से? इस समय में हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे मोदी जी अच्छा बजट देंगे तो घर के हमारे स्थिति खराब है, सबके स्थिति भी सही बनेंगे, और इसीलिए हमें बहुत उम्मीद है कि मोदी जी के ऊपर। देखिए, कुछ बुजुर्ग लोग भी पीछे खड़े हुए हैं, ये भी क्या मानते हैं कि इस बार बजट किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि अंतरिम बजट है, इसके बाद सीधा चुनाव में जाएगी सरकार। जो है ऐसा होना चाहिए कि आम पब्लिक के जो है फायदा हो और पब्लिक पे ज्यादा भार ना पड़े। और ये चुनाव भी आने वाले हैं, सरकार को चाहिए कि अगर इनको अपनी जो है वोट बैंक बनानी है तो बजट को जो है राहत, बजट में कुछ राहत है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, बजट में काफी राहत देने की उम्मीद यहाँ पर लगा करके जो लोग हैं वो बैठे हैं और चाहते हैं कि इस बार जो बजट है वो आखिरी बजट है, इस आखिरी बजट में कुछ ना कुछ खास इन लोगों के लिए रहना चाहिए। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए कुछ ना कुछ खास हर किसी को इस बजट में इंतजार है और बस थोड़ी ही देर बची है। महिलाएं भी अगर आपके साथ मौजूद है बसंत, तो उनसे जानिए कि महिलाओं को कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बजट के बाद महिलाएं जो है वो सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर होंगी।
बिल्कुल देखिए, महिला ये बजट अहम रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद सीधा सरकार चुनाव में चली जाएगी। तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है जो सरकार, तो बजट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरह से बजट महिलाओं के हित में हो सकता है? हमें तो यही उम्मीद है कि हमारा मोदी जी ने सब कुछ महिला का हित में सब कुछ दिया, खेती किसान वालों को भी दिया। तो जैसे हर जगह में ये क्या बोलते सिलेंडर गैस का वो दिया सबका। इसी माने हमें तो यही उम्मीद है कि मोदी सरकार अभी भी हमारे हित में ही देंगे, बजट सही बैठाएंगे, और यही उम्मीद करके हम बैठे। बिल्कुल देखिए, उम्मीदें काफी हैं इन लोगों को, खासकर महिलाओं को काफी उम्मीद है गरिमा, क्योंकि जिस तरह से बजट पेश होने जा रहा है, कुछ ही देर बाद सदन के पटल पर इस बजट को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पेश करेंगे। उसके बाद इस बजट से क्या कुछ इस बजट से इस पिटारे से निकलेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इस बार बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ होता है खास तोहफे में, और क्या कुछ पिटारा सरकार का खुलता है, देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया बसंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कैबिनेट की बैठक के बाद अभी थोड़ी ही देर में बजट पेश किया जाएगा। बस अब कुछ मिनटों का इंतजार, जिसके बाद बजट में क्या कुछ खास है वो देखना बहुत अहम होगा। बजट की कॉपी संसद लाई गई है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।